नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंह कंप्यूटर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि थंबनेल से क्लियर हो रहा है कि आज हम जानेंगे कि कीबोर्ड की फंक्शंस कीज़ क्या-क्या कार्य करती हैं। आजकल आप कंप्यूटर के बारे में जानते होंगे कि कंप्यूटर आजकल कितना इम्पोर्टेंट हो गया है। हर घर में, हर इंस्टीट्यूट में, हर कॉलेज में, हर स्कूल में कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। और आप जानते हैं कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में कि कंप्यूटर में कौन-कौन से पार्ट्स पड़ते हैं। विशेष रूप से देखते हैं कि ज़्यादातर कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर सब होते हैं, जिसमें कि आज हम कीबोर्ड के बारे में जानकारी करेंगे और देखेंगे कि कीबोर्ड में जो है कैसे ये जो फंक्शंस कीज़ होती हैं ये वर्क करती हैं और इनका क्या कार्य है। कीबोर्ड आप लोग ने देखा होगा जिसमें आप सबसे ऊपर देखेंगे ये फंक्शंस कीज़ होती है, नीचे की जितनी कीज़ होती है वो सब टाइपिंग के काम आती है। आप जानते हैं कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम जो है टाइपिंग कार्य करते हैं। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज हम चालू करते हैं कीबोर्ड की फंक्शंस की बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सबसे ऊपर जो लाइन खिंची हुई है लाल कलर से, ये सब फंक्शंस कीज़ है F1 से लेकर के F12। स्टार्ट करते हैं F1 की से हम। F1 कीज़ जो होती है वो होती है हमारे विंडोज़ के बटन के साथ अगर हम उसको दबाते हैं F1 की को, तो हमारे कंप्यूटर में जो भी ऐप खुला होता है उसकी हेल्प मेन्यू में हम लोग पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट कीज़ आती है हमारी F2। F2 के बारे में यदि हम देखते हैं, यदि हम लोग कभी भी उसमें अल्ट कंट्रोल और F2 यदि दबाते हैं और MS ऑफिस में वर्क कर रहे होते हैं तो हमारी लाइब्रेरी खुल जाती है। दूसरे नंबर एक की आप काम आती है कि आपको यदि विंडो एक्सप्लोरर में किसी भी ऐप में आप काम कर रहे हैं, किसी भी फ़ोल्डर को सिलेक्ट करते हैं और F2 दबाते हैं तो रीनेम का ऑप्शन हमें उसके नाम में एडिट करने का ऑप्शन देता है। तीसरे नंबर में ये वर्क आती है यदि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यदि काम कर रहे हैं और आप कोई एक्टिव सेल में हैं और अगर F2 दबाते हैं तो उसमें एडिट करने का हमको ऑप्शन मिल जाता है F2 दबाने से। चौथे नंबर में एक फ़ायदा इस की का ही रहता है कि यदि कंट्रोल और F2 यदि हम दबाते हैं और MS ऑफिस वर्ड में यदि हम काम कर रहे हैं तो इससे हमारा प्रिंट प्रीव्यू जो है हमें डिस्प्ले मिल जाता है। प्रिंट प्रीव्यू का काम होता है यदि हमको कोई भी चीज़ प्रिंट आउट करना है, उसके प्रिंट आउट करने से पहले यदि हम देखना चाहते हैं कि वो कैसे शो कर रहा है, कोई एरिया कट तो नहीं रहा है, इस चीज़ के लिए हमारे प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन होता है। इस तरह से दोस्तों जो है F2 का जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट की के बारे में हम देखते हैं कि हमारी जो की है वो है F3। F3 के बारे में समझते हैं। विंडोज़ एक्सप्लोर में यदि हमें सर्च फीचर्स खोलना होता है तो हम F3 दबाते हैं और यदि हमको शिफ्ट और F3 हम दबाते हैं तो हमें वर्ड में जो है लोअर केस और अपर केस में जो है हमको कोई भी चेंजमेंट करना होता है, बदलना होता है, उसके लिए भी हम F3 दबाते हैं। फिर तीसरा फीचर्स इसका है कि यदि हम फायरफॉक्स या क्रोम में हम काम कर रहे हैं और यदि हमें उसके सर्च बार में कुछ भी लिखना है तो F3 दबाते ही सर्च बार हमारा हाईलाइट हो जाता है। और यदि हम मैक्स ओएस में चलाते हैं तो हमारे मिशन कंट्रोल खुलता है। नेक्स्ट की हमारी F4 दोस्तों काम आती है जब हम लोग अल्ट और F4 दबाते हैं तो हमारे विंडो में कोई भी ऐप जो रन कर रहा होता है उसको क्लोज़ करने के हमारे काम आता है। ALT F4 से हम विंडोज़ को भी बंद कर सकते हैं। यदि हम एक्सप्लोर में वर्क कर रहे हैं तो इससे हमारे F4 दबाने से एड्रेस बार में कर्सर पहुंच जाता है। ज़्यादातर लोग जो है विंडो को बंद करने के लिए ALT F4 का उपयोग किया करते हैं। एक शॉर्ट की है जिसके द्वारा हम अपने कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं। आपने जितने भी प्रोग्राम खोले हुए हों उन सबको बंद करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट की है दोस्तों हमारी F5 में क्या है, यदि हम पावर पॉइंट में स्लाइड शो देखना चाहते हैं तो इसके लिए हम F5 दबाते हैं जिससे हमारा पावर पॉइंट में स्लाइड शो ओपन हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों इंटरनेट ब्राउज़र पेज में यदि हम रिफ़्रेश करना चाहते हैं तो भी हमारे जो है F5 दबाने से वर्क हो जाता है। एक और है दोस्तों, इसमें क्या है कंट्रोल और F5 यदि एक वेब पेज में हम पूरी तरह से उसमें यदि दबाते हैं तो हमारा वो रिफ़्रेश कर देता है। और यदि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में यदि हम जो है एक फाइंड का ऑप्शन होता है, जिसे ढूंढे और बदले कहा जाता है हिंदी में, फाइंड का ऑप्शन खुल जाता है जिसके माध्यम से हम किसी भी अल्फ़ाबेट के नाम को सर्च कर सकते हैं तथा उसमें कोई भी नाम चेंज करना चाहते हैं उसको चेंज करने के लिए हम उपयोग में ला सकते हैं। इसके लिए हम F5 का बटन का उपयोग करेंगे जिससे कि हमारा फाइंड वाला सर्च वाला ऑप्शन खुल जाता है। F5 दोस्तों एक ऑप्शन और आता है, यदि हम कोई भी ऐप नहीं चला रहे हैं, डेस्कटॉप में हमारा कर्सर है
और उस समय यदि हम F5 दबाते हैं तो हमारा पूरा कंप्यूटर रिफ़्रेश भी हो जाता है। इसके उपयोग किया जाता है। इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट आती है हमारी F6। F6 में सर यदि अगर आप इंटरनेट ब्राउज़र एड्रेस बार पर कर्सर ले जाना चाहते हैं, जी इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनेट चला रहे हैं और कोई भी ब्राउज़र आप खोले हैं, उसके एड्रेस बार पर यदि कर्सर ले जाना चाहते हैं तो इस की का उपयोग करते हैं। इस की का एक और उपयोग होता है यदि हम कंट्रोल शिफ्ट और F6 दबाते हैं और वर्ड के डॉक्यूमेंट हम खोले हुए हैं, यदि 2 डॉक्यूमेंट हमने वर्ड के खोल रखे हुए हैं, उस समय यदि हम कंट्रोल शिफ्ट और F6 दबाते हैं तो दोनों डॉक्यूमेंट को बीच में हम जो है चेक करने के लिए, स्विच करने के लिए इस कीज़ का हम उपयोग करते हैं, जिसके द्वारा हम जो है 2 डॉक्यूमेंट को एक दूसरे पे स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों F7। F7 के बारे में देखते हैं। यदि हम MS वर्ड में काम कर रहे हैं, यदि स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि स्पेलिंग चेक का ग्रामर का मिस्टेक हमारी है कि नहीं, उसके बारे में हम अगर चेक करना चाहते हैं तो F7 दबाएंगे, जिसके द्वारा हमारा लिखा हुआ कोई भी चीज़ है हम उसको ग्रामर में चेक कर सकते हैं स्पेलिंग हमारा सही है कि नहीं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा F8। जैसे कि हमारा सिस्टम यदि चालू नहीं होता है या विंडो प्रॉब्लम करती है, तब हम जब सिस्टम को स्टार्ट करके कीबोर्ड की F8 की को लगातार दबाएंगे, इससे क्या होता है हमारे कीज़ दबाने पे हमारा बूट मेनू ओपन हो जाता है, जिसके द्वारा हम उसको जो है सेफ मोड, नॉर्मल मोड में जा कर के विंडोज़ को ऑन कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए हमारी F8 कीज़ का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारी F9 कीज़। यदि हम वर्ड डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं और उसको यदि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यदि काम कर रहे हैं, उसको अगर हम रिफ़्रेश करना चाहते हैं या माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में मेल सेंड या रिसीव करना चाहते हैं, तो ये F9 कीज़ के द्वारा हम उसको डायरेक्ट ऑप्शन में पहुंच सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारी F10। F10 का उपयोग हम क्या करते हैं देखते हैं। अगर हम किसी भी ऐप में यदि मेनू बार ओपन करना चाहते हैं तो हम F10 को दबाएंगे, जिसका उसका मेनू बार ओपन हो जाता है। नेक्स्ट इसका जो उपयोग होता है, ये कंट्रोल F10 यदि हम दबाते हैं वर्ड में, तो इससे हमारी वर्ड में विंडोज़ को बड़ा या छोटा करने के लिए, कहने का मतलब ये है कि विंडोज़ में जो हमारी वर्ड फाइल खुली है उसको फुल स्क्रीन करने में या उसको स्क्रीन को छोटा करने में हमारे ये कंट्रोल F10 दबाने से होता है। शिफ्ट F10 दबाने से हमारा जो है राइट क्लिक जो है, जैसे हम माउस से काम करते हैं राइट क्लिक वाला, सेम वैसे ही राइट क्लिक का ऑप्शन वो आने लगता है, जिसके द्वारा हमारा राइट क्लिक का काम हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों इसके बाद F11। यदि हम F11 को शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो एक्सेल में हमारी नई स्प्रेडशीट को जोड़ने के काम ये आता है। इसके द्वारा हमारी नई स्प्रेडशीट जुड़ जाती है। यदि हम ब्राउज़र में फुल स्क्रीन करना चाहते हैं या फुल स्क्रीन से बाहर आना चाहते हैं तो इसकी इसका हम लोग उपयोग करते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारी है F12 की, देखते हैं उसका क्या उपयोग है। अगर हम MS वर्ड में काम कर रहे हैं और यदि हम उसको सेव करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, तो हम F12 दबाएंगे, जिससे हमारा सेव एज़ का ऑप्शन आ जाएगा। सेव एज़ का ऑप्शन होता है कि अगर हमारा पहले से कोई डॉक्यूमेंट सेव है, उसमें कोई चेंजमेंट करके हम उसको सेव करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम F12 दबाएंगे, जिससे हमारा सेव एज़ का ऑप्शन आ जाता है। इसका एक और फ़ायदा रहता है, जब हम शिफ्ट और F12 दबाते हैं तो वर्ड डॉक्यूमेंट को हम डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। और यदि कंट्रोल और F12 के साथ यदि हम दोनों की को एक साथ वर्ड डॉक्यूमेंट में दबाते हैं तो हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट में ओपन फाइल खुल जाती है, जिसके द्वारा हम कोई भी चीज़ ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और F12 यदि हम दबाते हैं तो हमारा कंप्यूटर से डायरेक्ट प्रिंट आउट के लिए कमांड चले जाता है, जिससे हम कोई भी काम को अपने प्रिंट आउट अगर करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और F12 के द्वारा हम प्रिंट कमांड में पहुंच जाते हैं। ये था दोस्तों F1 से लेकर के F12 तक हम देखा, जाना, समझा कि किस चीज़ के लिए हमारी कौन सी कीज़ उपयोग में होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।